1975 में भविष्यवाणी करते थे। उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची ये धार्मिक देश है, ये गर्भपात नसबंदी, ये घृत योजना, ये भ्रूण हत्या है, इसे बंद कर दीजिए। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। इसी भारत भूमि पर लगभग 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए। उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। भगवान कृष्ण ने इसी घृत योजना व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। और तुम तो बच्ची धुआंधार करा रही हो। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहा ये भारत आजाद होने गया है। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखे रखा गया, एक का भारतीय संविधान झूठा है। और सप्त ऋषियों के द्वारा जो आजादी की खुशहाली के लिए भारतीय संविधान लिखे रखा गया, उसका पहला कानून है, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी घृत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को तुरंत रुकवा दिया जाएगा। टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। कहा बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य, सही, नेक, भली, अच्छी सलाह देने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगा दिया। बेगुनाह, निर्दोष, अकारण कोई कारण है कि हमारी बात नहीं मानती, इस पर आपातकालीन लगा दी। 29 जून 1975 को यानी इमरजेंसी लगाकर जेल में बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला। आप अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त उतारे जेल में। कहा जब तक वो मुहूर्त पूरा नहीं होगा तो मुझे जेल से निकाल नहीं सकती। जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में नहीं रख सकती। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेरी हथकड़ी पहरा दिया और पीठ में डंडा लगा दिया। न ये बैठ पाए न लेट पाए, जो सजा चोर डकैत कतरी को दी जाती, आज वो संत महापुरुष को दी जा रही। बेगुनाह निर्दोष प्रेमियों, कितना बुरा इल्जाम परिणाम होगा। और बाबा जी ने पहले ही कहा, जो संतों से टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। प्रेमियों ऐलान पहले ही कर दिया। वो मुसम्मात इतनी नाराज हो गई, उसने बाबा जी को मार डालने के लिए एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा न इनको भोजन पानी मिलेगा, न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। देखो प्रेमियों, मार डालने का कितना प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर में आ रहा, रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया अब तो बाबा जी मर गए होंगे। तब वो कटघरा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना नींद, कपड़े एकदम फ्रेश किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन लोगों ने
मुसलमान प्रधानमंत्री को सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। जैसा उसने सुना वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतना घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने लगी महाराज ये जय गुरुदेव नाम की महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी अटकरी पर आई मार डालने के लिए मैंने उनको 6 महीने कटघरे में बंद किया। अरे कहा बच्ची जा जा, वो दयालु कृपालु है, माफ कर देंगे, वो क्षमा करने आए, सजा देने नहीं आए, वो काल शक्ति नहीं दया शक्ति, जा जा माफी मांग ले, वो क्षमा कर देंगे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1989 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपना सिर रख दिया और 80 मिनट तक रोती रही, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं समझ नहीं पाया आपको, मैं बहुत अज्ञानी दुष्कर्मी हूँ, मेरे उसको माफ। और ऐसे दयालु कृपालु, देखिए संतों की महिमा, इतने कृपालु दयालु जिसने जेल में बंद किया, बेड़ी अटकरी पर आई और मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। ये है संतों की महिमा, ये उनकी है दयालुता कृपालुता का परिचय। प्रेमियों देखिए आप, और जब बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया था। यहाँ चकिया के प्रेमियों ने भी कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में रहे, तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तमाम प्रेमियों ने साथ छोड़ दिया, हजारों लोग चले गए, लोग हो गए। अरे तुम्हें नहीं मालूम संत महापुरुष किस रीति से कौन सा काम करेंगे, तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। जहाँ इधर उधर मन बुद्धि चित्त को दौड़ाओगे तो शंका में चले जाओगे और सतगुरु दयाल की दया कृपा छूट जाएगी। देखिए आप किस तरह से